है गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन और ये लेक्चर 3rd है। अब तक मैंने टोटल 2 लेक्चर ऑलरेडी कम्युनिकेशन पर अपलोड कर दिया है और टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड पर कंप्लीट लेक्चर्स अपलोडेड हैं। आप प्लेलिस्ट को विजिट करें तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो वो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे। जो मैंने डिवीज़न करा है वो 2 चीज़ों पर करा है। सबसे पहला रिलेशनशिप एलिमेंट और दूसरा है डायरेक्शन के हिसाब से। तो रिलेशनशिप संबंध के हिसाब से जो डिवीज़न है कम्युनिकेशन का, पहला है इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और ग्रुप। और डायरेक्शन दिशा के हिसाब से जो है वो है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। तो सबसे पहला है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता क्या है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बेसिकली वैसा कम्युनिकेशन है जहाँ पर फेस टू फेस 2 लोगों के बीच में बातें होती है। मतलब जब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात करते हो याद रखना वहाँ पर 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। और ये कम्युनिकेशन वर्ड्स शब्दों के सहारे हो सकते हैं, साउंड्स, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, पोस्चर्स। मतलब कि कुल मिलाकर ये वर्बल भी हो सकता है जिसमें शब्दों का इस्तेमाल होता है, और नॉन वर्बल जिसमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं होकर बॉडी लैंग्वेज, आंखों का मूवमेंट, हैंड रेज करना, इस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हो। ठीक है। तो इंटरपर्सनल का दूसरा नाम डायडिक भी है क्योंकि इसमें 2 पर्सन इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से इसका नाम डायडिक है, क्योंकि हमेशा डाई का मतलब 2 होता है। ठीक है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी बोला जाता है। क्योंकि इसमें 2 पर्सन आमने सामने होकर बातें कर रहे हैं, जिस भी तरीके से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्बल या बिना शब्दों के नॉन वर्बल, तो वहाँ पर फीडबैक हमेशा आएगा। फीडबैक आने के वजह ये कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, असरदार हो जाता है। हैज़ अ ग्रेटर स्कोप फॉर ग्रेप वाइन। जो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है इसको मैं आपको डिस्कस करूंगी डिटेल में, तो आपको समझ आएगा। अभी के लिए याद रखो कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन का स्कोप बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये था पूरा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में। इसका एग्जाम्पल देख लो कि कोई भी 2 लोग बैठ के बातें कर रहे हैं तो वो एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। किसी भी मीटिंग में सिर्फ 2 लोग इन्वॉल्व है तो वो एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। या दोस्तों के साथ जहाँ पर भी 2 लोग हैं वहाँ पर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि यहाँ पर हमें फीडबैक इमीडिएटली मिल जाता है। ठीक है, इमीडिएट फीडबैक। अगला देखते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है इंट्रापर्सनल, इसमें एक ही इंसान है और वो आप खुद हो। आप खुद से बातें करते हो, खुद की बातों को सुनते हो, समझते हो और रिलेट करते हो खुद को दूसरे से, लेकिन एक ही इंसान है इंट्रापर्सनल में। कंफ्यूज मत होना इंटर और इंट्रा के बीच में। इसमें आप इंडिविजुअली रिफ्लेक्ट कर सकते हो कि आज का मेरा दिन कैसा रहा, आज मैंने जस्टिस किया नहीं अपने टाइम के साथ, इस तरह की चीज़ें आप सोचते हो, समझते हो। या फिर आप खुद न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो। ठीक है, तो वो भी इंट्रापर्सनल हो जाता है। मेडिटेशन, ध्यान लगाना किसी चीज़ पर, योगा करना, साधना करना, तो वो कंटेम्पलेशन, विचार करना, चीज़ों के बारे में सोचना कि देश में अभी जो नीतियाँ चल रही हैं वो कितना असरदार है, इससे क्या आउटकम है, पॉजिटिविटी क्या है इसमें, निगेटिविटी क्या है, तो इस तरीके की चीज़ें। इवन प्रेइंग टू गॉड, अगर आप भगवान से बातें करते हो तो भी वो इंट्रापर्सनल है। इसमें एक कम्युनिकेशन होता है ट्रांसपर्सनल, मतलब आप एंसेस्टर से या स्पिरिट से बातें करते हो तो वो ट्रांस मतलब आप कहीं पीछे जाके बात कर रहे हो किसी चीज़ से जो भूतपूर्व में हो चुकी है, तो वो हो जाता है ट्रांसपर्सनल। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ये है क्या। आगे बढ़ते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन सीधा सीधी एक्सटेंशन है इंट्रापर्सनल का। क्यों एक्सटेंशन है? क्योंकि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में हमेशा 2 लोग होते हैं। जैसे ही 2 लोग से ज़्यादा लोग हो जाते हैं, 4, 3, 6, तो वो बन जाता है ग्रुप कम्युनिकेशन। तो ग्रुप कम्युनिकेशन जो है वो एक्सटेंशन है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का। इसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि बहुत सारे लोग इकट्ठे आकर डिस्कस करते हैं चीज़ों को और अपने व्यूज़ को, कॉमन इंटरेस्ट को साझा करते हैं, एक्सचेंज करते हैं आपस में। तो इसकी वजह से यहाँ पर एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होता है कि लोग इकट्ठे मिलकर किसी भी चीज़ को डिस्कस करते हैं, समझते हैं और सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। मान लो ये ग्रुप है 5 लोगों का, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें जो भी लोग आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लोग अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस कर रहे हैं। और ये एक तरीके से डायरेक्ट इंटरेक्शन है कि अगर मान लो यहाँ पर का बैठा बंदा वो इससे डायरेक्टली बात कर सकता है, इससे भी डायरेक्टली, इससे भी, जिससे भी चाहे वो डायरेक्टली बात कर सकता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है जितने भी लोग उस ग्रुप के सदस्य हैं। तो ये है ग्रुप कम्युनिकेशन जो कि एक्सटेंशन है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का।
आगे बढ़ते हैं, वर्टिकल कम्युनिकेशन डायरेक्शन के हिसाब से, या तो ये टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप जाएगा। ऊपर में आपका एक बॉस बैठा है सुपीरियर, और नीचे उनके सबऑर्डिनेट्स हैं जो काम करते हैं। तो ये मोस्टली फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पर एक बॉस अपने सबऑर्डिनेट से कुछ टास्क देता है करने के लिए, उसके बाद जो सबऑर्डिनेट्स है वो उसको रिपोर्ट करते हैं। तो ये या तो टॉप टू बॉटम जाएगा या फिर बॉटम टू अप। वर्टिकल डायरेक्शन हमेशा फॉर्मल होता है, इसको आप इनफॉर्मल में काउंट मत करना। यहाँ पे एक चेन ऑफ कमांड है कि ऊपर से कमांड आ रहा है, फिर नीचे से सबऑर्डिनेट क्या रिस्पॉन्ड दे रहा है। तो ये हो गया वर्टिकल कम्युनिकेशन। आगे बढ़ते हैं लैटरल और हॉरिजॉन्टल, मतलब इस तरीके से कि जो भी लोग हैं वो एक ही पोजीशन पर है, एक ही जगह पे, एक ही लेवल पर है। तो यहाँ पर जो है सेम लेवल, मतलब कि मान लो किसी क्लासरूम में कुछ बच्चे हैं तो वो सेम लेवल के हायरार्की में है, ठीक है। क्लास 9 में कुछ बच्चे हैं वो सेम लेवल पे हैं, तो वो जो भी बातें कर रहे हैं आपस में वो लैटरल या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के अंदर आएगा, जो कि फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है। इसमें कोई भी चेन ऑफ कमांड मेथड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हायरार्की जो वो सेम लेवल पे, कमांड मेथड हमेशा लोअर और अपर के बीच में होता है। यहाँ पर सभी सेम लेवल पर है, सभी सेम पोजीशन पे, इस वजह से यहाँ पर कमांड मेथड अप्लाई नहीं होता है। तो ये हो गया लैटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। आप इसका एग्जांपल बहुत सारे सोच सकते हो, जैसे कि किसी टीम में प्लेयर्स हैं, ठीक है, 6 प्लेयर है, 5 प्लेयर है, जो भी टीम है, तो उसमें एक कैप्टन होगा, तो वो थोड़ा आपसे ऊपर है, लेकिन वहाँ पर फॉर्मली भी वो बात कर सकता है अपने अदर टीम प्लेयर के साथ, और कई बार वो इनफॉर्मल भी होकर बात कर सकता है, ठीक है। तो उसमें आपको लैटरल कम्युनिकेशन भी दिखने को मिलेगा, और साथ में कई बार वर्टिकल कम्युनिकेशन भी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है डायगोनल, मतलब कि ना वर्टिकल ना हॉरिजॉन्टल, ये जाएगा डायगोनल, आरे टेरे, ठीक है। तो इसमें हायरार्किकल बॉन्डिंग जो है वो होती नहीं है। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रीली यहाँ से वहाँ, इधर से उधर, जिस भी डायरेक्शन में डायगोनल चाहे वो फ्लो कर सकता है। कटिंग अक्रॉस पोजीशन और स्टेटस, कि जो भी आपका बॉस है ना ऊपर में, उसका जो एक पोजीशन है और जो उसके नीचे सब ऑर्डिनेट्स है, तो इनके बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं उसको वो खत्म करता है डायगोनल कम्युनिकेशन। इट फैसिलिटेट्स इन बिल्डिंग रिलेशनशिप, संबंध अच्छे करते हैं बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, जो आपका सुपीरियर और सबऑर्डिनेट उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को ये अच्छा करता है डायगोनल। यहाँ पर फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है कि लोग अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। तो डायगोनल कम्युनिकेशन ऐसा होता है, जैसे कि कोई मीटिंग चल रही है किसी भी कंपनी के अंदर, तो यहाँ पर आपका बॉस बैठा है, बाकी यहाँ पे लोग हैं अलग अलग पोजीशन के, तो मान लो यहाँ पे आपका वीपी भी बैठा है, प्रेसिडेंट भी जो बैठा है, जो भी है, फिर यहाँ पे छोटे और लेवल के लोग बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो डायगोनली अपने आइडियाज़ को दे सकते हैं कि इस छोटे लेवल पे जो आदमी काम कर रहा है, मुलाजिम, वो डायरेक्टली अपने बॉस को कुछ आइडियाज़ दे सकता है। तो ये क्या हो रहा है, डायगोनली जा रहा है, और जो कटिंग अक्रॉस हो रहा है पोजीशन और स्टेटस का, साथ में इंफॉर्मेशन फ्रीली फ्लो हो रहा है। जैसे कि आप देखोगे कि बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम एडवर्टीजमेंट कंपनी में क्या होता है कि वहाँ पर जो आइडियाज़, जो वो लोग ब्रेन स्टॉर्म करते हैं कि कुछ नया आइडियाज़ आए जिसको वो प्रेजेंट करेंगे, जिस पे वो एक ऐड बनाएंगे, तो वहाँ पर जो कलीग्स होते हैं ना, ऑब्वियसली वहाँ पे एक बॉस होता है, लेकिन वहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम डायगोनल कम्युनिकेशन होता है कि लोगों के पास जो भी आइडिया आ रहा है उसको फ्रीली फ्लोट करा रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं और उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये बन सकता है। तो ये एग्जाम्पल है डायगोनल कम्युनिकेशन का। आगे मैंने एक बस चार्ट टाइप का बना दिया फ्लो डायग्राम, ताकि आप समझो। देखो ये वाला जो है ना, ये है वर्टिकल, ठीक है, कि यहाँ पे एक आपका बॉस या सुपीरियर बैठा है या सबऑर्डिनेट है, यहाँ पे सबऑर्डिनेट है, तो एक चेन ऑफ कमांड है, ऊपर से नीचे जा रहा है, फिर नीचे से ऊपर। ये है आपका हॉरिजॉन्टल, कि सभी के सभी सेम लेवल के हायरार्की में है, एक ही लेवल पे। तो ये इनफॉर्मल भी हो सकते हैं कई बार, और कई बार फॉर्मल भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। और ये जो बीच वाला है ना, ये है आपका डायगोनल, कि कोई भी किसी से बातें कर रहा है, अपना आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहा है, फ्लो आइडियाज़ जो है फ्रीली फ्लोट कर रही हैं आपस में लोगों के बीच में। तो ये हो गया डायगोनल। आप बस इनको याद रखना, ये जो पूरा फ्लो चार्ट है, आप बहुत ईजिली कंसेप्ट के साथ बने रहोगे कि वर्टिकल में कैसा होता है, ऐसा होता है, बस डायरेक्शन याद रखो। हॉरिजॉन्टल में इस तरीके से होता है, और डायगोनल में इस तरीके से। और इंट्रापर्सनल में 2 लोग होंगे, और इंट्रापर्सनल मतलब खुद से बातें कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया आज के लिए, बस इतना ही गाइस।
आई होप कि आपको इस वीडियोस में बहुत सारे आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, आपको मज़ा आया होगा वीडियो को देखने में और कंसेप्ट को क्लियर करने में। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट के भी लिंक मिल जाएंगे, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। धन्यवाद।